अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं करा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और बात यह है कि अब बिजली ने हमें तंग करके रख दिया है। आप झोंपड़ी में रहते हो, आप महल में रहते हो, अब ज़िंदगी हमारी मफलूज होकर रह गई है। आज सिर्फ लाहौर शहर में ये हो रहा था कि कई इलाकों में 2-2 घंटे के लिए लोड शेडिंग हो रही थी, फिर आधे घंटे के लिए आती थी, फिर पौने घंटे के लिए चली जाती थी, फिर आती थी, फिर चली जाती थी। और हालत यह है कि बिजली पूरा लोड भी नहीं आ रहा जब वो आ रहा है तो। और यानी घर वाले जो हैं वो परेशान हैं, इलेक्ट्रिशियंस जो हैं उनकी चांदियाँ हुई हुई हैं, हर घर में हर एसी को, फ्रिज को, गैस को आके वो रिचार्ज करी जा रहे हैं, जबकि एक्चुअली बिजली ही लोड ही पूरा नहीं आ रहा। ये जो है ना आए दिन का एनर्जी क्राइसिस, इसने हमारी ज़िंदगी अजीरन की कर दी है। ना सिर्फ ख़ानदानी ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई है, बल्कि हमारी मईशत भी तबाही के दोराहे पे आके खड़ी हो गई है। हम अपने सनतकार बैरून मुल्क यानी हमारे भाग रहे हैं। कुछ ये कि यूरोपियन इन्वेस्टर्स आके पाकिस्तान के अंदर सनत लगाएं। क्या वाकई बिजली और गैस की लोड शेडिंग का कोई इलाज नहीं? दरअसल तेल की सप्लाई करने वाली बिजली को ये जो पैदावार करने के लिए मिलती है और इनकी पुष्पनाई जो अफसरशाही कर रही है, वो कोई भी अमल करने को तैयार हैं जिससे उन लोगों को फ़ायदा हो। ये जिसे कहते हैं रेंटल पावर प्रोजेक्ट्स हों या IPPs हों, इन सारों को मौजूदा नवाज़ हुकूमत ने बहुत पॉलिसीज़ मुतारिफ़ करवाई और ख़ास तौर पर तवानाई की पॉलिसी, जिसके मुताबिक 2017 तक लोड शेडिंग का मुकम्मल ख़ात्मा हो जाना था। मगर सूरत हाल ये है कि 2017 तो बड़ी दूर की बात है, ये 2020 तक ख़ात्मा नहीं हो सकता इस तरह से, क्योंकि जो भी मंसूबे बनाए गए उनके अंदर किकबैक्स हैं, उनके अंदर अकरा परवरी है, उनके अंदर करप्शन है, और वो सारी उसकी नज़र हो रही हैं। और ज़ोर जो है, नज़ला जो है, वो पाकिस्तान के सनतकारों के ऊपर, सरमायाकारों के ऊपर, उनके ऊपर आके गिर रहा है। सड़कों पर, मोटरवेज़ पे इनका मंजन बेचा जा रहा है और आवाम को बताया जा रहा है कि बड़ी तरक्की हो रही है, लेकिन मुल्क में बिजली के बहरान ने ज़िंदगी अजीरन बना दी है, मईशत मफलूज होकर रह गई है और यानी हर किस्म का सनतकार जो है वो मुल्क छोड़कर भाग रहा है। अब मसला ये है कि इस मुल्क को माशी बदहाली का शिकार करने के बावजूद ये करप्ट लोग जो हैं, ये अपनी एक बोटी के लिए अवाम की पूरी गाय जो है उसको ज़िबा कर देते हैं। अब हो क्या रहा है कि कल नेपरा ने एक खुद से सुओ मोटो नोटिस लेते हुए विंड पावर प्लांट का टैरिफ जो है 10.4 सेंट से कम कर 8.4 सेंट कर दिया। लेकिन क्या हुआ है कि पिछले 30 दिन में 20 प्लांटों को 10.4 सेंट के ऊपर ये अप्रूवल दी और अब नोटिस ये लागू नहीं होगा और 10.4 सेंट के हिसाब से अगले 20 साल तक बिजली फराहम करेंगे, जबकि इस टैरिफ को 6 सेंट होना चाहिए, जो कि एक आलमी टैरिफ है। वो सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, ये पूरे आलमी एक टैरिफ है। पावर प्लांट्स अब भी 25% इक्विटी के साथ दरअसल लागत से जो आते हैं और उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं। ये विंड पावर प्लांट्स की तरह के लिए टैरिफ जो है 10.5 सेंट हो या इससे ज़्यादा हो। 1.1 मिलियन डॉलर की प्रोडक्शन कॉस्ट को नेपरा ने 1.7 मिलियन डॉलर फी मेगावाट पर यानी उसको महदूद कर दिया है। और और हो क्या रहा है कि विंड पावर प्लांट्स में हर प्लांट 50 मेगावाट बिजली बनाएगा और मिलकर ये 3000 मेगावाट बिजली बनाएंगे। इनका तखमीना 6 अरब डॉलर रख दिया गया। बेसिकली हर यूनिट के ऊपर, हर प्लांट के ऊपर ये जो पावर टैरिफ के अंदर उन्होंने कमी की है, 4 मिलियन डॉलर का एक टीका लगाया और 20 कंपनियां हैं जिनको ये फ़ायदे पहुँचाए गए। 4 बिलियन डॉलर का ये एक टीका जो है कौमी मईशत को लग गया और टोटल ये टीका जो है ये 12 बिलियन डॉलर का लगने जा रहा है, क्योंकि अगले 20 साल आपको इस इक्विटी के ऊपर पैसे जो हैं वो देने पड़ेंगे। अब इसके ऊपर मेरे पास बड़ी डिटेल्स हैं, लेकिन मैं आता हूँ इसके ऊपर। मेरे साथ लाहौर स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सलमान शाह, साइंस मिनिस्टर हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। और मेरे साथ इस्लामाबाद में है डॉक्टर बिशारत हसन, साबिक CEO हैं ऑल्टरनेट एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड के। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर बिशारत साहब, आपसे शुरू होते हैं। ये क्या, आप ज़रा समझाएं आम ज़ुबान में, क्योंकि मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, मेरे नाजरीन जो हैं उनको भी समझ नहीं आती, दावे क्या हैं और हो क्या रहा है और एंड में टीका किस तरह लग रहा है कि हमारे सनतकार भी बिल बला कर उठ गए हैं। और अब आपको मैं बड़ी वसूख से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान में मेजर सनतकार जो है वो अपनी सनत बेचने को तैयार है।
जी बशार साहब। ये ऐसा है जी, मैं शुरू करता हूं इस मैप से जी जो कि एनरेल नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी लेबॉर्ट्रीज यूएसए के ताउन से तैयार किया गया था। ये विंड मैप है पाकिस्तान का, जो सैटेलाइट के जरिए तैयार किया गया था। इसी तरीके से हमने सोलर मैप्स बनवाए थे पूरे पाकिस्तान के लिए, ताकि पता चल सके कि पोटेंशियल कितना है। ये 2006-07 की बात है। इससे हमें मालूम हुआ कि विंड का जो थियोरेटिकल पोटेंशियल है वो 3,40,000 मेगावाट्स का है पाकिस्तान में। एक विंड कॉरिडोर आइडेंटिफाई हुआ जो कि घारो केटी बंदर इलाके में है, जहां पर सबसे ज़्यादा विंड जो है विंड एनर्जी मिल सकती है। इसके अलावा सोलर का हमें पता चला कि थियोरेटिकल पोटेंशियल 2.9 मिलियन मेगावाट्स का है। इसी तरह स्मॉल हाइडल का 3,000 मेगावाट्स है पाकिस्तान में, और लार्ज हाइडल का 50,000 मेगावाट से ज़्यादा है। बगास बेस्ड प्रोजेक्ट्स जो हैं, जो अब शुगर मिल्स हैं जिसमें कि 3 तरह से एनर्जी आप ले सकते हैं। उसमें एक बगास है जो उनका गन्ने का फोक होता है, उससे अगर आप बिजली पैदा करना चाहें तो 2,000 मेगावाट तो आप खाली बगास से पैदा कर सकते हैं, और अगर उसके साथ दूसरा बायोमास मिक्स करें और कोल मिक्स कर लें तो 5,000 मेगावाट तक जा सकता है। आपको मालूम है कि पाकिस्तान में जो बिजली का शॉर्टफॉल होता है, सर्दियों में तकरीबन 2,000 मेगावाट्स और गर्मियों में 5,000 मेगावाट तक चला जाता है। ये एक इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री जो है, यही मैंने कहा था कि आपके लिए ये जो शॉर्टफॉल है इसको दूर कर सकती है। इसके अलावा अल्टरनेटिव फ्यूल्स हैं, उसमें काम किया गया। नहीं डॉक्टर साहब, मैं एक मिनट ठहर जाए। जीरो एनर्जी बिल्डिंग, आपको मालूम होगा कि जरा एक मिनट ठहरे यहाँ पे। ये तो आप सोल्यूशन पे आ गए, पहले मुझे प्रॉब्लम बताएं कि ये जो कंपनियां 20 कंपनियां जो टीका लगा के चली गई हैं, आप चाहते हैं तो मैं उनके नाम भी बताना शुरू हो जाऊंगा। मैं नहीं डरता और मेरे पास यहाँ पे कोई सीक्रेट काउ नहीं है, बल्कि जिन्होंने पाकिस्तानियों को नुकसान पहुंचाया उन कंपनी का क्यों ना मैं नाम बताऊं। मैं आपको बताता हूं, और क्या कहते हैं, आपको भी बताना चाहिए। आप मुझे ये बताएं कि ये $12 बिलियन का क्या पाकिस्तान को टीका लग रहा है या नहीं लग रहा, पहले तो ये बताएं। ये ऐसा है जी कि विंड में 27 जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो लग रहे हैं, जिनकी मजमूई जो मेगावाट्स में आती है वो 1347 मेगावाट्स हैं। इसमें से 6 प्रोजेक्ट्स इस वक्त ऑपरेशनल हैं 308 मेगावाट्स के, ठीक है जी। 9 प्रोजेक्ट्स जो हैं 479 मेगावाट्स के, वो दे हैव अचीव्ड फाइनेंशियल क्लोज और वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। 12 प्रोजेक्ट्स 562 मेगावाट के, ये वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में हैं। अब ये है जी कि जो आपने टैरिफ की बात की है, तो टैरिफ ज़रूर शुरू में ज़्यादा दिया गया। उसकी वजह ये थी कि ये नया सेक्टर था, पाकिस्तान में किसी किस्म की एक्सपर्टीज़ नहीं थी इसमें, इन्वेस्टर पाकिस्तान आना नहीं चाहते थे। ये डॉक्टर सलमान शाह भी इस बात को मेरी तायद करेंगे। तो शुरू में ये टैरिफ ज़्यादा दिया गया, लेकिन जैसे कि आपने ख़ुद अभी बताया है कि नेपरा ने इसके ऊपर सो मोटो एक्शन ले लिया है। ये 6 सेंट और नहीं होना अभी चाहिए। एक हियरिंग रखी गई है जी। वर्ल्ड ओवर 6 सेंट नहीं है इसमें। ऐसा होता है ना जी कि अब अगर आप कंपेयर करते हैं पाकिस्तान के हालात क्या थे, यहाँ सिक्योरिटी की सिचुएशन क्या थी, यहाँ इन्वेस्टर आना नहीं चाहते थे, उसकी वजह से यहाँ पर ये सारे रिस्क्स को देखते हुए इनको ज़्यादा टैरिफ दिया गया। और जाहिर है कि ये सारी चीज़ नेपरा के पास जाती है, नेपरा ने इसको जो है टैरिफ को अच्छा पिछले 30 देखना दिन होता है में जो कि इनको 20 कितना टैरिफ कंपनियों देना को चाहिए। दिया है वो किस चक्कर में दिया? जी ये मैं इससे फेमिलियर नहीं हूं, क्योंकि मैं वहां काम नहीं कर रहा। पिछले 3 महीने से मुझे तो काम करने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि इसको मैं आपको बताऊं कि मैं वाहिद वहां पर अल्टरनेटिव एनर्जी स्पेशलिस्ट था, लेकिन मैंने कुछ इस तरह की चीज़ें आइडेंटिफाई की जिसकी वजह से मुझे तो काम से रोक दिया गया है। आपको क्या कहा और आप हैरान होंगे कि मुझे हटा दिया गया है काम से। मुझे ये कहा गया है कि जी सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है कि जो लोग MP स्केल में आए थे वो किसी भी डिपार्टमेंट में कंटिन्यू नहीं कर सकते। MP स्केल में तो मैं आया था 2006 के शुरू में, और 2 साल के बाद वो स्केल ख़त्म हो गया था। उसके बाद तो उससे तो मैं काम कर रहा हूँ इनके अपने स्केल्स में, लेकिन वो एक बहाना बनाकर मुझे घर बिठा दिया गया है। असल वजह उसकी कुछ और है। देखें, बात यह है कि अल्टरनेटिव एनर्जी एक्ट है जो 2010 में आया। उस अल्टरनेटिव एनर्जी एक्ट के मुताबिक आपके
अल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड में 6 मेंबर्स होने चाहिए प्राइवेट सेक्टर से, जिसमें से 3 फुल टाइम टेक्निकल मेंबर्स होने चाहिए। मैं तो ये कहता हूं कि जब फुल टाइम में से एक भी टेक्निकल मेंबर नहीं है, अपॉइंट ही नहीं किया गया आज तक जब से बोर्ड बना है, 2010 से तो एक्ट आ चुका है, इसको अपॉइंट नहीं होने दिया जाता। जब टेक्निकल मेंबर नहीं है तो टेक्निकल डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं? सबसे बड़ा तो सवाल ये है। मैं आता हूं ये इस पे। सारे पावर प्रोजेक्ट्स विंड मैं के आता हो हूं गए, इस पे सोलर डॉक्टर के हो सलमान गए, शाह। बाकी गैस के हैं। मेरी इतला ये है कि $12 बिलियन का टीका लग रहा है। बॉटम लाइन ये है, बिजली पैदा नहीं हो रही और लोगों के पेट भरे जा रहे हैं और आम आदमी का पेट चाक किया जा रहा है। व्हाट इज गोइंग ऑन? आई थिंक एक टोटल जो कहना चाहिए कि पावर पॉलिसीज इन अ शैम्बल्स, और आपकी जो सेटअप है गवर्नमेंट का, स्टार्टिंग विद, देखिए ना, पावर तो हमारी इकॉनमी का सबसे बड़ा, जैसे कहते हैं, फंदा था। और इस गवर्नमेंट को भी ये बात का पता था कि पावर की वजह से हमारी इकॉनमी जो है वो डूब रही है। अभी भी अगर आप इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो जो इकोनॉमिक सर्वे ने अभी ग्रोथ दी है 4.7%, जो कि डिबेटेबल है। मैं अगर एक्चुअली है वो इतनी बड़ी टेलीस्कोप लगाऊं ना, तब शायद मुझे वो इकोनॉमिक ग्रोथ नजर आए, वरना नहीं नजर आती। तो क्या वजह है कि जब $120 का तेल था, उस वक्त भी इकोनॉमिक ग्रोथ 3% थी, और अब जब वो $50 पे आ गया, उस वक्त भी वो 3% पे चल रही है। तो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ इन पर्टिकुलर और पावर सेक्टर जो है, जो कि एक बहुत बड़ा फंदा है, उसके ऊपर आपने देखा कि पूरा शरीफ ख़ानदान उसमें इन्वॉल्व हुआ कि हम चार्ज लेंगे। फिर आपका मिनिस्टर ऑफ वाटर एंड पावर, 2 मिनिस्टर हैं, एक बड़ा मिनिस्टर है, एक छोटा एक मिनिस्टर। स्टेट का है, फिर आपके मुसद्दक मलिक साहब जो एक वो तो चैंपियन है, वो भी एनर्जी के वो एक्सपर्ट चैंपियन सपेरा है। बट पॉइंट इज़ कि ये सारों के बावजूद आपको दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव बिजली बनने जा रही है। आप विंड पावर की तो बिशारत साहब बताएंगे कि एग्जैक्टली क्या प्राइस दुनिया में चल रही है, बट आप ये देखें कि 4 हफ्ते पहले मेक्सिको ने एक टेंडर एक्सेप्ट किया है फॉर 4 सेंट्स, 4 सेंट्स पर किलोवाट आवर प्राइवेट पार्टी से सोलर पावर, 4 सेंट, और हम दे रहे हैं 15 सेंट। 2 हफ्ते पहले यूएई ने 3.9 सेंट पे दिया। आज मैं पढ़ रहा था, अताउर रहमान साहब ने एक आर्टिकल लिखा है जिसमें वो बता रहे हैं कि 2.9 सेंट तक पहुंच गई है। हमारी एवरेज जो है, कोले में 8.5 सेंट, नंदीपुर में कोई 11 सेंट, थरकोल में 12 सेंट। फिर ये विंड पावर की तो आप बता रहे हैं कि 10.4 सेंट के 20 आपने दे दिए हैं। आप ये सोच लें कि 1350 मेगावाट का अगर एक प्लांट है जो लेट से कोले पे चल रहा है, जिसको आपने 8.5 सेंट दिया है और होना उसको 4.5 सेंट चाहिए, तो उसका एनुअल पेमेंट जो है एक्स्ट्रा जो देंगे वो बनेगा तकरीबन $300 मिलियन पर ईयर फॉर 30 ईयर्स और वट एवर दी कॉन्ट्रैक्ट इज़ फॉर। और ये जब आप 15,000 मेगावाट की बात करेंगे तो ये 12 बिलियन की जो आप बात कर रहे हैं ना, उससे ये तजावज़ कर जाएगा। और पाकिस्तान की इकॉनमी को, पाकिस्तान की एग्रीकल्चर, पाकिस्तान की सनत को आप मॉर्टगेज कर देंगे, ये नहीं बर्दाश्त कर सकते। बाय द वे, जो अभी बिशारत साहब ने एक बात नहीं बताई ना, ये जो विंड पावर प्लांट है ना जी, ये एक $1.1 मिलियन का मिलता है। इन्होंने 3 गुना कीमत पे सैंक्शन करवाया, बिल्कुल $4 मिलियन पे। ये भी अपने टीके लगा रहे हैं, हमें ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ मुबशर साहब। आपने देखा होगा कि पंजाब हुकूमत एडवर्टिजमेंट्स कर रही है कि हमने 30 अरब रुपया इस प्रोजेक्ट में बचा लिया, 40 अरब रुपया इस प्रोजेक्ट में बचा लिया। तो वो जब प्रोजेक्ट ही नहीं हुआ तो प्रोजेक्ट में बच गया। नहीं, उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वो कैसे बचाया। वो इस तरह से बचाया कि जो फेडरल गवर्नमेंट ने दिया हुआ था टैरिफ, उसके तहत $1.8 मिलियन या $1.7 मिलियन पर मेगावाट उस टैरिफ में बिल्ट इन है। और जब पंजाब गवर्नमेंट ने किया तो वो तो 1 मिलियन से कम पे आया। तो इन्होंने कहा जी हमने ये पैसा बचा दिया, देखें हम कितने अच्छे हैं। पॉइंट इज़ दिस कि फिर तो सुओ मोटो इमीडिएट होना चाहिए ना कि ये फेडरल गवर्नमेंट 1.7 पे क्यों दे रही थी।
क्या वो इनकॉम्पिटेंस थी, क्या वो टीका डिलिबरेटली लगाया जा रहा है, क्या वो करप्शन है? तो ये चीज़ें तो अब बिल्कुल अयां हैं कि जब आपकी एक हुकूमत का हिस्सा कह रही है कि हम $1 मिलियन पर मेगावाट से कम पे हमने लिया क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट ने वो लगाया है, और प्राइवेट सेक्टर को आप दे रहे हैं 1.7 या 1.6, तो वो तो थाउजेंड्स ऑफ मेगावाट्स पे जब आप जाएंगे तो वो तो बिलियंस में ही बनेगा ना। और उसके ऊपर क्योंकि इसका तरीक़ेकार ये है कि जो जितना बड़ा ये आप इसको देंगे एस्टिमेट, उस पे ये कैलकुलेट करेंगे रेट ऑफ रिटर्न, उससे फिर ये टैरिफ जो है वो आसमान पे इसका जाएगा। मतलब है कि मनपसंद कंपनियों को नवाजा गया, उनमें किकबैक्स लिए जा रहे हैं, और वो पैसे कौन कौन खा रहा है? देखे ना, हमने ये कतर का जो प्रोजेक्ट था जिसमें सैफुर रहमान साहब के सिग्नेचर्स भी हैं कि उनको 5% या सम परसेंटेज मिला है, तो उनको 4 सेंट में एक्स्ट्रा मिल जाएंगे तो वो तो मतलब उनकी बादशाहत हो जाएगी, या जो भी आएगा जो करेगा इसमें। और जब आप इस तरह का काम करते हैं ना, जो गोइंग दुनिया के रेट से डबल रेट देते हैं, तो फिर सारे 2 नंबरिए आते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि कल को ये पकड़े जाएंगे और फिर इसके ऊपर हिसाब किताब होगा। सो वो इतने होते हैं कि पहले दिन से ही अपना कमाया और बाहर निकल गए। सो आई थिंक कि ये स्कैंडलस चीज़ अब हो गई है। अगर आप पावर को देखें, आप एनर्जी को देखें, आप गैस को देखें, हर चीज़ में ट्रांसपेरेंसी का निशान नामो निशान ही नहीं है। जिस चीज़ को आप पूछने जाते हैं वो पता लगता है कि जी ये तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है और इसमें तो हम बता ही नहीं सकते, सीक्रेट है। LNG का एग्रीमेंट आज तक हमें सीक्रेट नज़र आ रहा है। दुनिया में स्पॉट प्राइस एनर्जी की जो LNG की है वो $2.5 है, $2.5 पे स्पॉट प्राइस चल रही है, और हमारे जो हैं वो पता नहीं $6 पे लाएंगे, फिर उसको आपको मैं बताऊं, मेरे पाइपलाइन में पास डालेंगे। जो कि विंड पावर प्लांट जो $1.1 मिलियन पर मेगावाट पे मिल रहा था, वो 3 गुना कीमत पे उसको लिया जा रहा है। बल्कि रिपोर्ट्स के मुताबिक 20 प्लांट्स को $2.5 सेंट यानी $4 मिलियन फी मेगावाट एक्स्ट्रा टैरिफ 20 सालों के लिए दिया गया। $4 मिलियन एक्स्ट्रा 20 सालों के लिए पर मेगावाट दिया गया। और नेपरा अपने सुपर मोटर टैरिफ चेंज करके, जो नेपरा ने अभी काम किया है, उसके मुताबिक अगर उसे जमा किया जाए तो बाकियों की निस्बत इनको 4.5 सेंट मतलब ये तो हमारी एक किस्म इसका मतलब है कि उनको $7 मिलियन ज्यादा टैरिफ फी साल पर एनम उनको मिला, जो 20 प्लांट्स के लिए सालाना बुनियादों पर होगा। कुल मिलाकर 20 सालों में $3 अरब का यह डाका है, और इस पर कई मिलियन डॉलर इक्विटी थेफ्ट और ओवर इन्वॉइसिंग है, जो अभी ये बात हो रही थी। और उसकी वजह से $25 मिलियन फी प्लांट बनता है, जो 20 प्लांट्स पर $500 मिलियन का डाका है। और उसके अलावा सॉवरेन गारंटी रिटर्न 16% है। $80 मिलियन फी पर ईयर 20 सालों के लिए $1.6 बिलियन होगा। ठीक है, कुल चोरी 2.8 अरब की, जबकि 500 मिलियन। मजीद 4.9 बिलियन जो हैं वो सिर्फ 20 प्लांट्स के लिए सैंक्शन हुआ है, जबकि 40 प्लांट अभी पाइपलाइन में हैं। ये पैसे कौन खा रहा है? इसहाक डार खा रहे हैं, ख्वाजा आसिफ खा रहे हैं, कि अब आबिद शेर अली खा रहे हैं? एक ब्रेक के बाद देखते, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। मुझे ये लग रहा है कि इस मुल्क में हर बंदा जो है ना वो पावर प्रोजेक्ट्स में आ गया। जिन लोगों को पैसे दिए गए और जो लाइन में खड़े हैं एक्स्ट्रा, जिन्होंने इस मुल्क को चूना लगाया, उनके नाम में कुछ के आपको बताता हूँ। उनमें सफ़ायर विंड पावर है, नदीम अब्दुल्ला, इनके 4 प्लांट्स हैं। गुल अहमद एनर्जी लिमिटेड का 1 प्लांट है। आर्टिस्टिक डेनम का 1 प्लांट है। लिबर्टी पावर अशरफ मकाती, इनके 4 प्लांट्स हैं। उसके अलावा चाइना इंटरनेशनल वाटर एंड इलेक्ट्रिक कार्प, सचल इंजीनियरिंग वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड, विंड ईगल लिमिटेड, अल अब्बास स्टील ग्रुप, ये स्टील ग्रुप भी पावर बना रहा है, ग्रीन पावर प्राइवेट लिमिटेड, बीकन एनर्जी जी, चलो ये भी आ गया एनर्जी में, मास्टर विंड एनर्जी लिमिटेड, ज़फ़ायर पावर प्राइवेट लिमिटेड, लकी एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, मेट्रो पावर कंपनी, टीनेज जीना रसी लिमिटेड,
डेविड पावर लिमिटेड, जोरलू एनर्जी पाकिस्तान लिमिटेड, फौजी ईरान पाक विंड पावर प्रोजेक्ट, हवा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, दीवान एनर्जी ग्रुप, फीना एनर्जी लिमिटेड, हार्टफोर्ड ऑल्टरनेटिव एनर्जी और दूसरे प्लांट्स जो जिनकी मुख्तलिफ कैपेसिटीज़ हैं, ये जो था ना 1-1 मेगावाट, 50-50 मेगावाट, ट्राइकॉन बॉस्टन 150 मेगावाट्स, टाइटन एनर्जी पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड 10 मेगावाट्स, टपाल विंड एनर्जी 10 मेगावाट्स, इस्माइल पावर प्राइवेट लिमिटेड 10 मेगावाट्स, अख्तर एंड सन्स 10 मेगावाट्स, चाइना सोनिक एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड 2.4 मेगावाट्स, पाकिस्तान विंड एनर्जी 5 मेगावाट्स, एनबीटी विंड पावर लिमिटेड 500 मेगावाट्स, यूनाइटेड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड 150 मेगावाट्स। हाय, $12 बिलियन जाएगा, नैब को नहीं नजर आता जी ये? देखिए, असल में बात यह है मुबशर के एनर्जी जो है ना इज़ अ बेसिक इनपुट इनटू द इकोनॉमी, और ये तो एक इकोनॉमिक प्रिंसिपल है कि एनर्जी हैज़ टू बी अ लीस्ट कॉस्ट, कि सबसे कम कीमत पे जो एनर्जी आप ले सकते हैं वो आप लेते हैं, क्योंकि ये इनपुट होती है इनटू योर मैन्युफैक्चरिंग, इनटू योर एग्रीकल्चर, बाकी जितने प्रोडक्टिव सेक्टर हैं। और हमारी ये अब एक ट्रेडिशन चली है कि जब हमने IPPs किए थे इन दी अर्ली 90s, जिसमें बड़ा माल बनाया लोगों ने, और अभी तक उसके किस्से कहानी आपके दोस्त भी थे उसमें? चल रहे थे। आपके बड़े दरीना दोस्त थे हमारे सारे दोस्त थे। हम मियां मंशा खास तौर पे, उनके तो 5 मियां मंशा ने तो बाद में लिया था ना, उनसे पहले AES वाले थे जो वो असल ओरिजिनल जो थे। उस वक्त हमने 6 सेंट दिया था व्हेन द गोइंग रेट वाज 3.5 सेंट्स, और उससे जो उस वक्त भी यही कहा जाता था कि ये क्योंकि पहले कभी नहीं हुआ तो हम एक लिमिटेड नंबर देंगे एट अ हायर रेट, बाद में हम कम कर देंगे। तो ना वो लिमिटेड नंबर हुआ, पूरे दे दिए, उसके नतीजे में पूरा वापडा का जो पावर सेक्टर है वो बैठ गया, और आज तक वो नहीं उठ सका, और आपका जो सर्कुलर डेट का और ये किस्सा कहानी चलती रही। उसके बाद आप देखें कि रेंटल पावर प्लांट्स का ज़माना आया। रेंटल पावर प्लांट्स में पूरे दुनिया की जंक जो थी ना वो आप इकट्ठा कर रहे थे कि जो जाएं चीन से पुराना कोई प्लांट ले आएँ, उसको रिफर्बिश करें, और यहाँ पे आपको 14% एडवांस मिलेगा, उसी में वो प्लांट लगाएं और फिर बाकी खाते जाएं। और वो सुप्रीम कोर्ट के ख्वाजा आसिफ साहब लेके गए थे इनको सुप्रीम कोर्ट में, और वो सुओ मोटो हुआ। उसके बाद वो रेंटल पावर प्लांट को ख़त्म कर दिया। अब मेरा ख्याल है कि सुओ मोटो, ख्वाजा आसिफ डायरेक्टर भी थे मियां मंशा के, बाय द वे, इसके ऊपर अब होना चाहिए। आपको याद है? ये तो मुझे नहीं पता, बट मैं बता रहा हूं मेरा आपको। कहने का मकसद ये है Conflict of कि interest देखें आप जरा। ये अब जो पावर पॉलिसी है, इसमें जब दुनिया में 4 सेंट मिल रहे हैं, 3 सेंट मिल रहे हैं, 3.5 मिल रहे हैं, चलो 5 सेंट आप कर लें, लेकिन आप 10 सेंट या 8.5 सेंट और 12 सेंट और 15 सेंट ये ऐसे आप बांट रहे हैं जैसे रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं। और इसको जब मेगावाट्स को कन्वर्ट करते हैं तो अपने यूनिट्स दोस्तों में, को ही दे रहे हैं ना, तो बिलियंस में जाता है। अपने दोस्तों को ही दे ये रहे हैं। मुझे नहीं पता कि दोस्तों को दे रहे हैं या नहीं, बट चूना जो है वो आपके कंज्यूमर को लगेगा, पाकिस्तानी को, आपके जेब में से वो पैसा जाएगा। और एक बात मैं आपको मुबशर बताऊं कि अगर हम अपने डेट की बात करते हैं ना कि डेट आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, हमारा बहुत ज़्यादा डेट हो गया, ये जो है ना इसको हम कहते हैं कंटिंजेंट लाइबिलिटी। यानी कि आपने उनके साथ दस्तखत कर दिए कि आप 8.5 सेंट के ऊपर उनको पेमेंट करेंगे, तो इट इज़ लाइक डेट। तो इसका मतलब है ये कि 2 दफा तो आपकी पहले सॉवरन गारंटी चैलेंज हो गई थी और अब दोबारा चैलेंज होने जा रही ये है। आपका सॉवरन इसकी आपने गारंटीज दी हुई हैं, ये कंटिंजेंट लाइबिलिटीज़ बनेंगी। और अभी जो आप IMF को बड़े खुशी से कह रहे हैं कि वो ख़त्म हो गया है, मेरा ख्याल है 1-2 साल में जब ये पेमेंट्स की टर्न आएगी तो आपको IMF को वापस बुलाना अभी पड़ेगा। आपको इस साल पेरिस क्लब की भी तो करनी है ना? वो तो पेरिस क्लब तो पहले हुआ था ना, तो अब तो आप कह रहे हैं कि जी हम बड़े खुश हैं, बट वहाँ भी अब पेमेंट्स ड्यू होंगी। सो आई थिंक कि ये कंटिंजेंट लाइबिलिटीज इज वर्स देन डेट। क्यों डॉक्टर बशारत साहब? उसकी वजह एक और भी है। एक तो आपकी जेब में से जाएगा क्योंकि आप कंज्यूमर से कलेक्ट भी नहीं कर पाएंगे, फिर वो आपके बजट को हिट करेगा, और वो हिस्टोरिक प्रॉब्लम्स है। डॉक्टर साहब हो ही रहा है बड़ा बॉटम लाइन। मैं तो एक जरा सादा सा आदमी हूँ कि जो आदमी बिजली के बिल पूरी दे रहा है उसके घर बिजली पूरी नहीं आ रही, जो बिजली का बिल चोरी कर रहा है उसके ऊपर कोई मुश्किल नहीं आ रही, जो बिजली बनाने के ऊपर चोरी कर रहा है और पूरी कौम की चोरी कर रहा है वो दूधों ना आ रहा है, पूधों फल रहा है।
ये मुशारफ ऐसा साहब? है जी कि आप ये देख लें कि अगर आप इंजीनियर्स की जगह डॉक्टर लगाएंगे, डॉक्टर की जगह जो है आप किसी और शोबे का बंदा लगाएंगे, डीएमजी ऑफिसर लगा देंगे, तो यही होगा। आप जब प्रोजेक्ट्स शुरू हो रहे होते हैं उस वक्त उस पर टेक्निकल लोग नहीं लगाते, ऐसे लोग लगाते हैं जिनको कुछ मालूम नहीं होता उस फील्ड का। वो जब प्रोजेक्ट्स का बेड़ा गर्क कर देते हैं उसके बाद आप उनको हटाते हैं और हटाकर फिर टेक्निकल लोगों को लेकर आते हैं, तब वो कुछ भी नहीं हो सकता, प्रोजेक्ट की कॉस्ट कहीं से कहीं पहुंच जाती है। यही हाल अल्टरनेटिव एनर्जी में हुआ है। शुरू से मैं आपको बताऊं कि 2006 के जनवरी में मुझे एज मेंबर ऑफ द बोर्ड लगाया गया प्राइम मिनिस्टर की तरफ से अल्टरनेटिव एनर्जी का, लेकिन बहुत जल्द मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर ने वो पोस्ट ही ख़त्म करवा दी और नया ऑर्डिनेंस जारी करवा दिया जिसमें कि टेक्निकल मेंबर की पोस्ट ही ख़त्म कर दी गई। 2010 में वो पोस्ट दोबारा आई तो आज तक किसी को आने नहीं दिया गया। मुझे आप ये बताइए कि जब टेक्निकल लोग ही नहीं होंगे बोर्ड में, जो कि एक टेक्निकल बोर्ड है, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के एक्ट की खिलाफ वर्जी हो रही है, अल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड एक्ट की खिलाफ वर्जी हो रही है कि आपके 3 टेक्निकल मेंबर्स जो कि एक्ट में रखे गए हैं, आप उसमें से एक को भी नहीं आने देते। को किया था ना वो इनकम टैक्स इस तरह की चीजें डिपार्टमेंट का कहां से अप्रूव करवाते हैं? वो इनकम टैक्स वाले को फैसलाबाद से लेके बनाया था ना मेंबर, जो करप्शन चार्ज पे फारिग हुआ था वहां से उसको लगा दिया था मेंबर। बस जी, अब ये बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि अब वो हम लोग अपने मुंह से नहीं कह सकते, क्यों नहीं लेकिन कह आपको सकते? मालूम है हमारा मुल्क है ये। देखे ना, ये मुझे बताइए कि हमें कोई टेक्निकल लोगों शर्मिंदगी को आप नहीं नहीं है। लगाएंगे। ये ऐसा है जैसे एक डॉक्टर है, उसने दिल का डॉक्टर है, कार्डियोलॉजिस्ट है, आप उसकी जगह एक इंजीनियर को लगा दें तो पहले ही ऑपरेशन में वो बंदा मार देगा। इसी तरीके से जो इंजीनियर की पोस्ट है उस पर आप डॉक्टर लगा दें तो वो जो प्रोजेक्ट है वो उसी वक्त उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। आप मुझे ये बहुत बताएं, एक आप ही किसको छोटी सी मिसाल मैकेनिक है। कह रहे हैं कि डॉक्टर की जगह किसको मैकेनिक लगाया गया? इसहाक डार को, ख्वाजा आसिफ को, कि मियां नवाज शरीफ को? नहीं, मैं तो अभी ये बोर्ड की बात कर रहा हूं ना, ये बोर्ड की बात कर रहा हूं। दूसरे और प्रोजेक्ट्स की आपके सामने मिसाल है जिसमें कि डीएमजी ऑफिसर्स को लगाया गया टेक्निकल पोस्ट के ऊपर, और अल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड में भी ये हुआ है। ठीक है ना जी, आप ऐसे लोग लगा देते हैं जिनके पास किसी किस्म की क्वालिफिकेशन नहीं है उस शोबे की, फिर आप कहते हैं कि जी ये शोबा तरक्की नहीं कर रहा, इसमें तो ये लूट मार हो रही है और वो हो रही है। तो सबसे पहला एतराज मेरा ये है कि जब कानून मौजूद है, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल एक्ट मौजूद है, पाकिस्तान अल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड एक्ट मौजूद है। एक्ट का मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि बड़े टेक्निकल तरीके से चोरी हो रही है। जो खिलाफ वर्जी करते हैं उनको तो फौरी तौर पर जेल में जाना चाहिए। अब टेक्निकल मेंबर ही आपके बोर्ड में नहीं है, वो बोर्ड अप्रूव कैसे कर रहा है? इतने 20 प्रोजेक्ट्स आपने नाम लिए और 50 प्रोजेक्ट्स और हैं, सारे मिला के 7,500 मेगावाट्स के प्रोजेक्ट्स हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के ये प्रोजेक्ट्स हैं, जो कि ये पैसा सारा का सारा ज़ाय हो जाएगा। मैं आज टेलीविजन पर बैठ के आपके सामने कह रहा हूँ, क्योंकि ये टेक्निकल लोगों को नहीं आने दे रहे हैं, इन्होंने मुझे काम से रोक दिया गया है। देखें, बगास के लिए मैंने स्पेशल पॉलिसी बनवाई, इनको लेकर अमेरिका गया, तमाम शुगर मिल ओनर्स को वहां जाकर लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज दिखाई, वहां से पैसा लेकर आया, उनका जो ओवरसीज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं हमारे प्रोजेक्ट को फाइनेंस करना शुरू किया। करप्शन है यहाँ पे, नलायकी है, कि दोनों चीजें हैं? दोनों चीजें हैं, दोनों चीजें हैं। और ये टेक्निकल लोगों को इसीलिए नहीं आने दिया जाता कि जो नॉन टेक्निकल लोग हैं उन्हें समझ नहीं आती कि क्या हो रहा है। एक मिनट है, एक मिनट यहीं पे रुके, क्योंकि ये मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट एक फिक्र की बात है और पूरे मुल्क के लिए है। करप्शन भी हो रही है, नालायकी है, इनकॉम्पिटेंस भी है, तीनों सारे मिल गए हैं एक साथ, जैसा फरमा रहे हैं। नैब का है नहीं, आई थिंक ये एक प्राइमरीली ये अब एक नुस्खा मिल गया है सियासतदानों को कि बिजली जो है उससे बड़ा पैसा बन सकता है, क्योंकि एक आप आम आदमी को नहीं पता कि पहले स्टॉक एक्सचेंज थी, अब बिजली है। 4 सेंट में बिजली लेनी है या 10 सेंट में, वो समझ रहे हैं ये कोई 8-10 रुपए की बात है, नहीं, ये बिलियंस की बात बन जाती है, क्योंकि एक जो यूनिट के ऊपर आप इतना एक्स्ट्रा देंगे तो बिलियंस ऑफ 100 बिलियन यूनिट्स तो आप अभी कंज्यूम कर रहे हैं ना, उसके ऊपर आप सोच लें कि 4 सेंट आप एक्स्ट्रा दे दें तो वो कितने बिलियन डॉलर्स बन जाएंगे। सो ये तरीक़ेकार शुरू किया था मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी ने इन दी IPP पॉलिसी, फिर उसको कंटिन्यू किया PMLN के वक्त में भी आया, फिर वो जो RPPs आए वो उससे भी ज़्यादा किया, और अब तो फाइन आर्ट हो गया।
आई थिंक इट हैज बिकम अ फाइन आर्ट। यानी ऐसा आर्ट जिसे फाइन करते जाओ अवाम को, मैस लेवल पे आप कर रहे हैं। आप देखें ना इस वक्त क्या हुआ है, आपकी एग्रीकल्चर माइनस में ग्रोथ की है, आपकी एक्सपोर्ट्स बैठ गई हैं। अब मुझे आप बताएं कि जब बिजली आप डबल दी प्राइस पे देंगे, क्या एग्रीकल्चर चल सकता है? क्या आपका एक्सपोर्ट सेक्टर चल सकता है? आप सिर्फ वो चीज़ कर सकते हैं जिसको आप यहाँ पे प्रोटेक्शन दे देंगे। जैसे आटे को देख लें, आटा बनेगा क्योंकि आप 1300 रुपये मन यहाँ ख़रीदते हैं फार्मर से, दुनिया में वो 800 रुपये का है। मतलब 40% एक्स्ट्रा आपका कंज्यूमर दे रहा है क्योंकि आपने उस सेक्टर को इनएफिशिएंट बना दिया। इसका मतलब ये हुआ कि कालाबाग डैम या कोई भी डैम यही लोग नहीं बनने दे रहे और उसको सियासी बना दिया। जाहिर है क्योंकि ये अरबों डॉलर, अभी देखें ना, बिशारत ने भी बताया है आपको कि 50,000 मेगावाट लार्ज हाइडल का पोटेंशियल है आपका, और लार्ज हाइडल जो है वो 1.5-2 रुपये में उसकी पावर जो होती है ना लार्ज हाइडल की, वो बाय प्रोडक्ट होती है। इट इज़ लाइक फ्री पावर। असल तो वो स्टोरेज होता है कि रेजर्वायर आपने बनाया, उसमें से आपकी एग्रीकल्चर चलती है, आपके शहर पानी पीते हैं, देहात में पानी जाता है। वी आर अ डेजर्ट के अंदर अगर आपने वो स्टोर नहीं करेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। सो आई थिंक कि पाकिस्तान का अगर लीस्ट कॉस्ट एनर्जी पाथ निकाला जाए, हाइडल है, इट इज़ डेफिनेटली लार्ज हाइडल, देन स्मॉल हाइडल, फिर ये अब विंड अगर 6 सेंट पे आ गई है तो बाय ऑल मीन्स इट्स अ क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी। सोलर जो 6 पे कहाँ है? नहीं है 6 पे। नहीं हमारे मुल्क में नहीं है ना, बाकी दुनिया में तो है ना। ये आपको ओवर इनवॉइस करके दे रहे हैं, खुदा का खौफ करें। और ये जो है सोलर तो 4 से डेफिनेटली नीचे आ गई ना, अब तो जगह जगह से वो निकल रही है। तो आई थिंक ये टू आंसर योर क्वेश्चन, इसको फाइन ट्यून कर लिया गया है। हो सकता है कि कई जो बड़े ऊपर डिसीजन मेकर्स हैं उनको समझ नहीं है, उनकी इनकॉम्पिटेंस हो सकती है, लेकिन करप्शन है। आई फील कि ये डिलिबरेट है। मे बी इट इज़, ये आप देखें कि ये बजट अभी जो आया है, ये इसमें 75 अरब डॉलर का ख़र्चा हुकूमतें करेंगी, मिला के फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट। क्या वजह है कि ये क्यों नहीं खुद लगा लेते? क्यों ये जाते हैं बाहर लोगों को डबल दी प्राइस पे लाने के लिए, जब एक बेसिक इनपुट है? तो वह खाएंगे कहाँ से? ये फिर बेसिकली दिस इज डॉक्टर सलमान शाह, मेरे बिशारत हसन मेरे साथ हैं। एक ब्रेक के बाद आते हैं, ठीक है? वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। डॉक्टर बिशारत, मेरा एक ही सवाल है आपसे और डॉक्टर सलमान शाह से। जिस तरह से ये पॉलिसीज़ बन रही हैं, लोग खा रहे हैं, लोग करप्शन कर रहे हैं, लोग इनकॉम्पिटेंस दिखा रहे हैं, लेकिन बॉटम लाइन ये है कि पाकिस्तान की तबाह हो गई है। क्या ये सही है कि गलत है? देखिए, पाकिस्तान के ने तो तबाह हो ही जाना है अगर आप जो है क्वालिफाइड लोगों को आगे नहीं आने देंगे। अब मैं सीपेक की मिसाल देता हूँ। सीपेक के 46 बिलियन डॉलर्स के प्रोजेक्ट्स में से 36 मिलियन, ये 34 मिलियन डॉलर्स के प्रोजेक्ट्स जो हैं, 34 बिलियन डॉलर्स के, वो एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं। अब हमने इसके लिए क्या तैयारी की है, मुझे बताएं। आपके पास क्वालिफाइड मैन पावर नहीं है, आपके पास टेक्नीशियंस नहीं है, आपके पास इंजीनियर्स नहीं है। आपका इतनी तेज़ी से ये सीपेक का प्रोजेक्ट जो है मुकम्मल होता चला जा रहा है और आप बिल्कुल सोए हुए हैं, आप इसकी तैयारी नहीं कर रहे हैं। जो क्वालिफाइड लोग हैं उन्हें काम नहीं करने दे रहे हैं। क्या ये जो है नॉन टेक्निकल डीएमजी लोग चलाएंगे इन प्रोजेक्ट्स को? अभी से ये सोचने की ज़रूरत है। दूसरे ये है कि आपने प्रॉब्लम्स तो हाईलाइट कर दिए मुबशिर साहब, कुछ सोल्यूशंस भी साथ देने चाहिए। अब आपने कहा कि दुनिया में 4 सेंट में और 2 सेंट्स पे आ गया है। अब इसका हल क्या है, पाकिस्तान में कैसे लाया जाए? देखिए, बात यह है कि बिल्डिंग कराएं आप ये ख़त्म कर दें जो अपफ्रंट टैरिफ दे रहे हैं। आप लोगों को कहें कि भाई आप आएँ और हमें जो कम से कम रेट पर आप लगाना चाहते हैं आप लगाएं। हमारी ये पॉलिसी मौजूद है। ये हमने पॉलिसी बनाई थी 2006 में। ये 2006 में जो पॉलिसी बनाई गई थी अल्टरनेटिव एनर्जी के लिए, इसमें सिर्फ 3 जो है इन्होंने रखे थे, विंड, सोलर और स्मॉल हाइडल। इसमें मैंने 2013 में बगास, बायोमास, बायोगैस, वेस्ट टू एनर्जी, ये चीज़ें ऐड करवाई। अब ये है कि आप सोल्यूशन ये दें। सोल्यूशन ये है इसका सिंपल
कि आप लोगों को कहें कि आएं और आके हमें बताएं कि कौन कम से कम रेट में लगाना चाहता है। जो कम से कम रेट में आपको ऑफर करे, आप उसको वो अवार्ड कर दें और उसके लिए अपने जो है सेफगार्ड रखें। दूसरे ये है कि नेपरा में आप कैपेबिलिटी पैदा करें। ये जो टैरिफ है सारा, ये AEDB ने नहीं दिया, ये नेपरा ने दिया है। ये सारे फिगर्स जो है नेपरा में चेक किए जाते हैं। आप नेपरा की कैपेबिलिटी एनहांस करें। सबसे देखें, सॉल्यूशंस मैं दे रहा हूं, प्रॉब्लम्स हम हाईलाइट जरूर कर सकते हैं। मैं सबसे आपको एक बड़ा सोल्यूशन दे प्रॉब्लम ये देता है हूं कि टेक्निकल मैं एक लोगों को काम नहीं सोल्यूशन करने दे दिया देता जा हूं अभी रहा। आपको। जी, मुझे अभी पता चला है, डॉक्टर सलमान शाह ने बताया, वह बैठे हुए हैं, मुझे अपने फ़ोन पे दिखा रहे थे कि 2.9 सेंट्स की 2.99 सेंट्स 2.99 सेंट्स पर मेगावाट, 800 मेगावाट पिछले हफ्ते दुबई ने कमीशन किया। क्यों डॉक्टर साहब? बिल्कुल दुबई ने किया, उससे पहले मैक्सिको ने। जी, मतलब उन्होंने बात एक्सेप्ट ये है किए कि अगर टेंडर। इसको आप गौर से पढ़ें, ये एक सऊदी अरब की कंपनी है। देखिए जी, हमें ये एक सऊदी अरब की कंपनी है जो कि वहां लगाएगी और उनको एक बहुत ही डिस्काउंट रेट पर जो है लोन मिलेगा जिस पर ये लगाएंगे। लेकिन आपकी बात सही है, मैं वही तो अर्ज कर रहा हूं कि उसी कंपनी को आप ऑफर करेंगे पाकिस्तान में आकर लगाओ, हम तुम्हें जो है सारे हर तरीके से फैसिलिटेट तो हर करेंगे। तरीके, हमारे अगर वो कम इस रेट पर ताल्लुकात आके है सऊदी पाकिस्तान में अरेबिया लगाना से। चाहे, आप उसको Competitive फॉर एक बिल्कुल मिनट, facilitate हमारे करें। कम ताल्लुकात है डॉक्टर साहब, हम क्यों नहीं ले सकते उनसे ये प्राइस? इतने बंदे हम मरवा लेते हैं यहाँ यही पे ना जी, सेक्टेरियन यही मैं वायलेंस बात में, कर तो रहा हम बिजली तो सस्ती ले लें। देखें इसमें जो बशारत साहब ने बात की है, नंबर वन आई थिंक कंपटीशन बहुत ज़रूरी है। पूरा पावर सेक्टर जो है वो तो हर चीज़ में है। इसको आपको डीरेगुलेट करना पड़ेगा और ये नेपरा और PBIB और वाटर एंड पावर, इनकी इजारादारी ख़त्म करें। आप कहें जी जो पाकिस्तान में बिजली बनाना चाहता है वो बनाए और जिसको बेचना चाहता है वो बेचे। ये सारे जो सफ़ेद हाथी हैं ये फ़ारग हो जाएंगे, क्योंकि 3 सेंट में जो बिजली बना रहा है वो ही सर्वाइव करेगा, बड़ा वाला नहीं करेगा। सो अगर आप ओपन अप करें ना, ओपन अप क्यों इजाज़त लेने की क्या ज़रूरत है? वाई शुड समबडी गो एंड से कि जी मुझे, और ये भी जो अप फ्रंट टैरिफ की बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो आप अप फ्रंट, आप कौन होते हैं अप फ्रंट देने वाले? आप कंपटीशन कराएं, जो सबसे सस्ता है उसको फिर देखें, अगर ये वो वो 12 कह रहे खाता है तो वो लगाएं, अगर नहीं खाता तो फिर दोबारा से कराएं या खुद लगा लें। मैं नाजरीन आपको समझाने के लिए बड़ी आसान फाज में चंद चीज़ें बताऊं कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता 10 बरसों के अंदर बिजली के नरखों में 100% इजाफा हो चुका है। मुल्क के 42% लोग जो हैं वो अभी भी 200 यूनिट तक इस्तेमाल करते हैं और इन अफराद की तादाद तकरीबन 8 करोड़ है। पाकिस्तान में बिजली भारत से 60 और बांग्लादेश से 40% ज़्यादा महंगी है। महंगी बिजली के बायस पाकिस्तान में बनने वाली अशिया की कीमतों में इजाफा होने से बैरून ममालिक पाकिस्तानी मसनूआत की मांग में बेहद कमी वाक़ हो रही है। पाकिस्तान में महंगी तरीन बिजली बरामदात में कमी का बायस बन रही है और पाकिस्तान में बिजली का नया कनेक्शन लेने के लिए इंतज़ार जो है आपको मिस्र के बाद बदतरीन मुल्क बन चुका है। पाकिस्तान में अभी भी 45% बिजली घरेलू इस्तेमाल में है, जबकि 31% सनत में है, 11% ज़राअत में है, 7% स्ट्रीट लाइट्स और जबकि 6% कमर्शियल इदारों में इस्तेमाल में लाई जा रही है। बिजली का ये तनासब पैदावार के तनासब से और इस्तेमाल से दूसरी दुनिया में नहीं है, यानी हमने इसके लिए कोई पॉलिसी बनाई ही नहीं है कि पैदावारी शोबे में अव्वलियत कौन से ज़रिए से पैदावार को और इस्तेमाल करने के लिए हमें किस चीज़ को अव्वल गर्दाना जाना चाहिए। और यही हमारा मसला है जिसको समझने और हल करने की ज़रूरत है। सस्ती बिजली के लिए हुकूमत पन बिजली की तरफ तवज्जो दे तो 60,000 मेगावाट बिजली पानी से हासिल की जा सकती है, जो सिर्फ 2 रुपये फ़ी यूनिट पड़ेगा। आलमी बैंक जो वर्ल्ड बैंक जो है उसने भी पाकिस्तान के तवानाई के शोबे में इंतहाई अफसोसनाक तस्वीर पेश की है, जो कि आलमी बैंक के मुताबिक बदउनवानी और नाअहली से नहायत ख़राब हो चुकी है। मुल्क का सबसे मशहूर और सबसे बड़ा शहर कराची, उसे बिजली की सप्लाई करने वाले इदारे KESC जो है, अक्सर वहाँ पे बहाने होते हैं कि मशीनरी ख़राब है, पानी कम है, तेल नहीं है, मौसम ख़राब है, या फिर वापडा की तरफ से बिजली कम आ रही है। आजकल मुलाजमीन की हड़ताल का बहाना है। इनकी मशीनरी देखने के बाद इंग्लैंड के किसी भी भले मानस ने एक बार कहा था कि हम तो सालों पहले इस्तेमाल करते थे लेकिन अब ये एंटीक पीस हो गया है। लेकिन हमने इसको अपने सीने से लगाया हुआ है। वापडा KESC को बिजली सिर्फ 25% पे मिलती है और बाकी ये ऑयल से बिजली पैदा करते हैं। और मुलाजमीन अगर हड़ताल में हैं तो ये लोड शेडिंग और जो बिल भेजा जाता है वो कौन ये सब काम करता है, बल्कि ज़ाहिर इनके दफातर बंद रहते हैं। बांग्लादेश 10 लाख घरों को सिर्फ शमसी तवानाई से बिजली फराहम कर रहा है।
तो फिर हम क्यों नहीं? ईरान, तुर्की, चीन और इस सिलसिले में सब हमारी मदद को तैयार है, लेकिन हम अपनी ये सियासी TORs में उलझे हुए हैं और कहीं सियासी तकाजे, कहीं आलमी दबाव और कहीं हमारे कुछ सियासी और कारोबारी बाजीगर जो हैं सूरमा तेल के कारोबार से जो मुंसलिक हैं, कहीं वो ये तो नहीं चाहते कि पाकिस्तान हमेशा लोगों का मोहताज रहे, पाकिस्तान की सनत ऊपर ना आए, पाकिस्तानी कभी सुख का सांस ना ले और ये बिजली हमें जब तक हमें बिजली के ज़ोर में दबाते रहेंगे, मारते रहेंगे, तो हम एंड में कहेंगे कि भाई हमें बिजली दे दो, जिस मर्ज़ी कीमत पे देनी है, सब कुछ बंद कर दो, बस पंखा चला दो हमारा। सोचने की बात है, लूट खसूट का ये बाजार इस मुल्क में कब तक गर्म रहेगा? अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।